नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक संवाद सेतु का एक अध्याय है विविध प्रकार के लेखन। यानी विविध प्रकार के लेखन में हमारी जो पुस्तक का सिलेबस है वो है फीचर लेखन। तो आज पढ़ेंगे फीचर लेखन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर आता है। तो दोस्तों, विविध प्रकार के लेखन में फीचर लेखन, तो सबसे पहले जानते हैं फीचर होता क्या है। फीचर का अर्थ क्या होता है? तो फीचर का अर्थ है शब्दों के माध्यम से चित्रांकन। फीचर और लेख दोनों में समानता होने के बाद भी ये थोड़े से दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि लेख जब भी लिखते हैं उसमें लेख तथ्यों पर आधारित होता है और फीचर तथ्यों पर आधारित तो होता ही है। उसमें लेखक अपनी कल्पनाशीलता और अपनी अनुभूतियों के आधार पर उसे मनोरंजन और आकर्षक शैली में प्रस्तुत कर सकता है। देखते हैं, फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित एक विशिष्ट आलेख होता है। एक विशेष आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजन और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर क्या होता है कि लेख होता है, उसमें जो लेख लिखता है उसमें लेखक अपनी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता कौशल के साथ मनोरंजन और आकर्षक शैली में प्रस्तुत करता है, तो वह लेख के साथ में फीचर बन जाता है। यानी फीचर मनोरंजन और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं फीचर क्या होता है। फीचर एक सृजनात्मक, सुव्यवस्थित व आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर एक सृजनात्मकता अथवा निर्माण और सुव्यवस्थित व आत्मनिष्ठ मतलब व्यक्ति अपनी आत्मा के आधार पर कुछ लेखन करता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना तो होता ही है। सूचना देने के साथ में जन उपयोगी जानकारी के साथ साथ में पाठकों का मनोरंजन करना भी होता है। फीचर लेखन पाठकों का मनोरंजन करना भी होता है। फीचर लेखन की भाषा शैली, तो फीचर सरल, सरस और गतिशील शैली में लिखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों पिक्चर नहीं फीचर है। फीचर लेखन में आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फीचर लेखन में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग फीचर को रोचकता प्रदान करता है। यानी फीचर लेखन में मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्रयोग करने से फीचर में रोचकता आ जाती है। फीचर में दैनिक समाचार और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले ही विषय होते हैं। ये होता है। अब देखते हैं फीचर लेखन के प्रकार। तो दोस्तों, फीचर लेखन में 14 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है समाचार फीचर, दूसरा है मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, प्रवोत्सवी फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, खोज परक का मतलब होता है खोज करके या छानबीन पर आधारित फीचर, मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन उपयोगी के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर, जैसे रेडियो फीचर, टीवी फीचर, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं फीचर की रचना या लेखन की। फीचर की रचना किस प्रकार से होती है, लेखन किस प्रकार से होता है। तो फीचर लेखन पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखन की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यानी इसकी शब्द सीमा नहीं है। ये 200 शब्दों से लेकर लगभग 2000 शब्दों तक की हो सकती है। फीचर लेखन की मुख्य बात यह है कि फीचर को आकर्षक, तथ्यात्मक व मनोरंजन होना चाहिए। ये फीचर की सबसे बड़ी विशेषता है कि फीचर जो भी होता है वो आकर्षक होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और लोगों के मनोरंजन के अनुसार होनी चाहिए। ये फीचर का मुख्य उद्देश्य है। फीचर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें सबसे पहली है विषयों से संबंधित तथ्यों का संग्रह। विषयों से संबंधित तथ्यों का संग्रह दोस्तों इसमें है कि फीचर जिस विषय पर लिखा जाना या लिखा जाता है, फीचर जिस किसी एक विषय पर लिखा जाता है उससे जुड़ी सभी जानकारियों को एकत्रित पहले कर लेना चाहिए।
फीचर लिखते समय उससे संबंधित जो भी जानकारियां वो हमें एकत्रित पहले ही कर लेनी चाहिए। फीचर का उद्देश्य, तो दोस्तों फीचर लिखने से पहले फीचर का उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए, निर्धारित कर लेना चाहिए। ये जो फीचर लिख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होगा, लोग इसके टॉपिक को, इसके उद्देश्य को देखकर आकर्षित होंगे या नहीं होंगे। तो उद्देश्य में ऐसा होना चाहिए कि लोग उसका उद्देश्य देखकर कुछ शिक्षा ग्रहण करें। फीचर का प्रस्तुतिकरण, तो दोस्तों फीचर का प्रस्तुतिकरण में फीचर को मनोरंजन शैली में लिखना चाहिए। फीचर को कौन सी शैली में लिखना चाहिए, मनोरंजन शैली में लिखना चाहिए। फीचर की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। इसके बाद में शीर्षक और आमुख, आमुखता का मतलब यहाँ प्रस्तावना है दोस्तों। फीचर का शीर्षक तथा आमुखता यानी प्रस्तावना रोचक और आकर्षक होना चाहिए। इसके बाद में साज सज्जा, साज सज्जा फीचर लेखन विषय से संबंधित जैसे चित्र, रेखा चित्र, ग्राफिक्स और के उपयोग यानी अन्य जो सामग्री है उनका उपयोग से फीचर आकर्षक लगता है, इसलिए इनका प्रयोग साज सज्जा के साथ करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में फीचर और लेख में अंतर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका क्वेश्चन भी मैंने आगे डाला है कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से आते हैं, ये मैंने प्रश्न आगे इसी वीडियो में आगे अंत में डाला है। तो आज है सबसे पहले फीचर और लेख में अंतर क्या है। तो दोस्तों लेख और फीचर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। कौन कौन सा होता है देखते हैं। फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है और गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रमाणित लेखन लेख की श्रेणी में आता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करता है। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तरीय बहुआयामी गद्य रचना है। फीचर किसी घटना या विषय के कुछ आयामों को छूता है तो लेख उस घटना के कुछ ही आयामों को नहीं छूता है। इसके बाद में है फीचर और समाचार लेखन में अंतर। तो समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर उनकी शैली एवं विषय वस्तु की मात्रा का था दोस्तों। सबसे पहला अंतर क्या है, उनकी विषय वस्तु और उनकी शैली में अंतर होता है। फीचर की शैली निश्चित नहीं होती है जबकि समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर लेखन तथ्यात्मक शैली में एवं भावात्मक होता है, तथ्यात्मक तथ्यों पर आधारित और भावात्मक होता है, जबकि समाचार लेखन विषय वस्तु के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखे जाते हैं, यानी उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। फीचर लेखन अपने लेखन में अपने विचारों एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है, जबकि समाचार लेखन में तथ्यात्मक यानी तथ्यों पर आधारित एवं वस्तुनिष्ठता होती है, सच्चाई होती है। और फीचर लेखन में सच्चाई के साथ में तथ्यों के आधार में मनोरंजन युक्त होता है। फीचर लेखन का विषय वस्तु के आधार पर विस्तार किया जाता है जबकि समाचार लेखन संक्षिप्त होते हैं दोस्तों। इसके बाद में है संपादकीय लेखन। तो दोस्तों संपादकीय लेखन में किसी भी शामिल घटना या ज्वलंत विषय पर समाचार पत्र के चिंतन व दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना संपादकीय कहलाता है। संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा है। संपादकीय लेखन में लेखक विभिन्न तथ्यों की जांच पड़ताल एवं प्रसंगों के आधार पर करते हुए अपनी विचारधारा से पाठकों को रूबरू करवाता है। यानी संपादकीय लेखन में लेखक विभिन्न तथ्यों की जांच पड़ताल करके, यानी जो भी घटना है उसकी पहले जांच पड़ताल कर लेता है और उन प्रसंगों को समाचार के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाता है, उनको रूबरू करवाता है। संपादकीय में संक्षिप्तता, तथ्यात्मकता एवं तर्कशीलता का होना आवश्यक है। किसी भी अच्छे संपादक में वस्तुनिष्ठता, दूरदर्शिता, निर्भीकता, मार्गदर्शन, सुझाव, आलोचना, प्रशंसा, निष्पक्षता, बौद्धिकता, प्रामाणिकता के गुण होने चाहिए। ये दोस्तों संपादकीय के गुण हैं जो गुण होने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों कुछ
फीचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न बनता है फीचर क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों फीचर एक शब्द चित्र है, इसमें किसी रोचक विषय का मनोरम और विशुद्ध प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फीचर में दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषयों की चर्चा होती है। फीचर का लक्ष्य यानी उद्देश्य मनोरंजन करना, पाठकों तक सूचना पहुंचाना और जानकारी को जनोपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना ही फीचर कहलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है समाचार और फीचर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको देखना और समझने की कोशिश करना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है समाचार दैनिक एवं सामयिक घटित घटनाओं, सूचनाओं एवं विषयों पर आधारित होते हैं। समाचार होते हैं वह दैनिक, सामयिक यानी ताज़ा घटित घटनाओं और सूचनाओं एवं विषयों पर आधारित होते हैं। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होते हैं और समाचार 6 कंकारों पर आधारित होते हैं। जबकि फीचर में कथा तत्व की प्रधानता होती है, उसकी प्रस्तुति में सरलता, प्रवाह दोनों ही होते हैं। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय तथा पाठकों की रुचि वाली विषय की चर्चा मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत की जाती है, मनोरंजन ढंग से होती है। अगला क्वेश्चन है फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तथ्यों का संग्रह किया जाए, यानी तथ्यों का संग्रह किया जाए। इस जो फीचर लिखते हैं उसमें जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, जो सच्चाई है, उनके जो सबूत है उनको पहले संग्रह किया जाना चाहिए तथा उपयोगी ढंग एवं पूर्णता सही हो। फीचर किसी उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। फीचर सरस, सहज और प्रभावी भाषा में यानी प्रभावशाली भाषा में लिखा जाना चाहिए क्योंकि लोग उनको आराम से, सरलता से समझ सके। इसके लिए फीचर की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। फीचर का शीर्षक उपयुक्त ढंग से लिखा जाए, वह आकर्षक होना चाहिए, वह फीचर के प्रति जिज्ञासा पैदा करे और सार्थक हो। यानी फीचर का जो शीर्षक होता है वो आकर्षक होने वाला होना चाहिए और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, अर्थात फीचर को पढ़ते समय आगे से आगे पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। फीचर की साज सज्जा के लिए चित्रों, रेखा चित्रों एवं ग्राफिक्स का उचित चयन करें, अर्थात फीचर लिखते हैं उनमें चित्रों, रेखा चित्रों और ग्राफिक्स का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा टेलीविज़न फीचर अधिक प्रभावशाली क्यों है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। टेलीविज़न एक श्रव्य और दृश्य माध्यम है, यानी इसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। टेलीविज़न जिसमें प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को न केवल सुना जा सकता है बल्कि देखा भी जा सकता है। टेलीविज़न फीचर में शब्द भी होते हैं और चित्र भी होते हैं, संगीत भी होता है और ध्वनियों की सहायता से सजीवता, गति से अधिक प्रभावशाली बनाती है, इसीलिए टेलीविज़न फीचर अधिक प्रभावशाली है। इसके बाद में टेलीविज़न फीचर में रोचकता, सजीवता, गतिशीलता एवं दृश्यता सबसे अधिक होती है। दर्शक अपने आप को विषय वस्तु से बंधा हुआ महसूस करते हैं। टेलीविज़न फीचर में जो दर्शक होते हैं वो अपने आप को इस फीचर से बंधा हुआ महसूस करते हैं, यानी आगे से आगे देखने को उत्सुक रहते हैं। दर्शक फीचर की वास्तविक अनुभूति को अनुभव कर सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है लेख व फीचर की शैली में क्या अंतर है। इन दोनों की शैलियों में क्या अंतर है। तो लेख गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर एवं प्रामाणिक लेखन है, जबकि फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्य पूर्ण रोचक प्रस्तुति है। लेख दिमाग को प्रभावित करता है और फीचर दिल को प्रभावित करता है, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता लेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय
गद्य रचना है, जबकि फीचर की शैली गद्य गीत के समान है। तीसरा अंतर, लेख में किसी घटना या विषय की सभी आयामों को स्पष्ट करता है, जबकि फीचर में कुछ आयामों का ही लेख में तथ्यों को वस्तुनिष्ठ पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संपादकीय क्या है? अच्छे संपादकीय में कौन कौन से गुण होते हैं? तो संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा है। इसके बिना समाचार पत्र का प्रकाशन अधूरा है। एक विद्वान के अनुसार संपादकीय संक्षिप्त में तथ्यों एवं विचारों को ऐसा तर्कसंगत और सुरुचिपूर्ण विषय है जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना, विचारों को प्रभावित करना या किसी महत्वपूर्ण समाचार को प्रस्तुत करना जिससे सामान्य पाठक उसका महत्व समझ सके। और अच्छे संपादकीय में गुण है नीति से जुड़ाव, मानदंडों या मूल्य पर आधारित। तीसरा, प्रामाणिकता, स्वस्थ आलोचना करना यानी स्पष्ट आलोचक होना चाहिए। पढ़ने के बाद पाठकों को आश्वस्त होना, विश्लेषणात्मकता, सहज एवं सरल होना चाहिए। ये होते हैं अच्छे संपादकीय के गुण। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंतिम प्रश्न, रेडियो फीचर क्या है? ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया। तो रेडियो फीचर श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी देने के लिए तैयार किया जाता है। रेडियो फीचर को श्रोता केवल सुन सकते हैं, लेकिन इसमें ध्वनि एवं संगीत के प्रभाव से पाठकों को प्रभावी या लाभान्वित करने की कोशिश की जाती है। रेडियो फीचर शिक्षित लोगों के साथ साथ ग्रामीण व अशिक्षित लोगों के दृष्टिकोण से भी लिखा जाता है। अन्य फीचर की तरह रेडियो फीचर में भी रोचकता, कल्पनाशीलता, तत्परता, घटना, विषय का विवरण, लोगों के विचार, तथ्य, क्रियाएं आदि शामिल की जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।